दीपिका कक्कड़ के लिए रुबीना दिलैक ने क्यों दी सबसे बड़ी कुर्बानी, जो झुक गया पूरी टीवी इंडस्ट्री का सिर। दोस्त एक सवाल पूछिए खुद से, जब जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त हो, जब शरीर बीमारी से टूट रहा हो, जब घर में छोटा बच्चा हो, जब काम रुक रहा हो और ऊपर से एक एक करके वो लोग भी पीठ फेर रहे हो जिन्हें आप अपना कहते थे, तो उस वक्त क्या होता है? क्या होता है जब टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस अचानक बीमारी की वजह से स्लो हो जाए? क्या होता है जब ब्रांड्स उस एक्ट्रेस से मुंह फेरने लगे? और क्या होता है जब उस सबके बीच इंडस्ट्री की एक और बड़ी एक्ट्रेस वो कर जो पूरी इंडस्ट्री को शर्मिंदा कर दे? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दीपिका कक्कड़ की स्टेज 2 लिवर कैंसर, नए सिस्ट, रुकते काम और उस सब के बीच रुबीना दिलैक का एक ऐसा कदम जिसकी खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। क्या सच में रुबीना ने कुछ ऐसा किया दीपिका के लिए जो पूरी इंडस्ट्री का सिर झुका दे? क्या वो वायरल स्टोरी सच है या सिर्फ एक अफवाह है? और इस पूरी कहानी के पीछे टीवी इंडस्ट्री की वो कड़वी सच्चाई क्या है जो आज तक कोई ओपनली नहीं बोलता है? दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक गॉसिप नहीं है, ये उस हकीकत की कहानी है जो हर उस इंसान को टच करेगी जिसने कभी बुरे दिन देखे हों। तो शुरुआत करते हैं दीपिका कक्कड़ से। दीपिका कक्कड़ का नाम टीवी इंडस्ट्री में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। साल 2008 में ससुराल सिमर से शुरू हुआ सफर घर घर की पहचान बनी, बिग बॉस जीता, करोड़ों फैंस बनाए, शोएब इब्राहिम से शादी हुई और फिर रूहान आया। बेटी की आमद के साथ दीपिका की जिंदगी जैसे अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आ गई थी। लेकिन जिंदगी में कभी कभी सबसे खुशी का वक्त और सबसे बड़ी मुसीबत साथ साथ आते हैं। साल 2025 में जो हुआ वो किसी के लिए भी इमेजिन करना आसान नहीं था। दीपिका को लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ, स्टेज 2 यानी बीमारी उस स्टेज पर जहाँ लड़ाई आसान नहीं होती। टारगेटेड थेरेपी शुरू हुई, इम्यूनोथेरेपी शुरू हुई, घर में एक छोटा बच्चा, शरीर में बीमारी और हर रोज एक नई जंग। शोएब इब्राहिम ने खुद अपने YouTube व्लॉग्स में शेयर किया कि दीपिका को दर्द में देखकर उन्हें भी एंजाइटी होती है। ये बात सुनकर ही दिल भारी हो जाता है। और अब लेटेस्ट MRI स्कैन में 2 नए सिस्ट डिटेक्ट हुए हैं। मतलब जब लग रहा था कि शायद अब राहत मिलेगी, तब एक और झटका। दीपिका के फैंस हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कोई पूछ रहा है कि कब तक ठीक होंगी दीपिका, कोई दुआ मांग रहा है, कोई लिख रहा है कि माँ बनने के बाद से दीपिका बुरे दौर से गुजर रही हैं। 1 साल हो गया दर्द झेलते हुए। दीपिका ने खुद अपने व्लॉग्स में कहा कि शोएब की सपोर्ट, ससुराल वालों का प्यार और फैंस की दुआएं उनकी हिम्मत बढ़ाती हैं। गौर करने वाली बात है कि दीपिका ने इंडस्ट्री के फेलो एक्टर्स का नाम नहीं लिया, फैमिली का नाम लिया, फैंस का नाम लिया। ये बात खुद बहुत कुछ कह देती है। अब इस कहानी में आती है रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक का नाम भी टीवी इंडस्ट्री में किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। शक्ति, बिग बॉस 14 विनर, झलक दिखला जा, एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स में। लेकिन इस चमकदार करियर के पीछे रुबीना की एक ऐसी कहानी जो उन्होंने हाल ही में खुद शेयर की थी। और ये कहानी सुनकर आप समझेंगे कि रुबीना और दीपिका के बीच जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री का कनेक्शन नहीं है, ये 2 ऐसी औरतों का कनेक्शन है जिन्होंने एक जैसा दर्द अलग अलग वक्त पर झेला है। हाल ही में जन्नत जुबैर रुबीना के पॉडकास्ट शो में गेस्ट बनकर आई थी और इस कन्वर्सेशन के दौरान रुबीना ने कुछ ऐसा बताया जो सुनकर हर कोई रुक गया था। रुबीना ने अपनी प्रेगनेंसी के दिनों को याद करते हुए बताया कि जिस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी उस वक्त इंडस्ट्री का कोई नहीं था। जो लोग अच्छे दिनों में साथ थे, पार्टीज में थे, सेलिब्रेशंस में थे, वो सब गायब हो गए थे। रुबीना ने कहा कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुम मुझसे मिलने आई थी, जब मेरी बेटियां हुई तब भी तुम मुझसे मिलने आई थी। और ये कहते हुए रुबीना की आंखों में जो भाव था वो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, ये असली था। रुबीना ने बताया कि उन्होंने उस सभी लोगों को बिना कोई सफाई दिए, बिना कोई ड्रामा किए अपनी जिंदगी से निकाल दिया जो बुरे वक्त में नहीं थे। क्योंकि रुबीना का मानना है कि दोस्ती सिर्फ अच्छे दिनों की नहीं होती, दोस्ती वो होती है जो बुरे वक्त में खड़ी रहे। उन्होंने कहा कि वो प्रेगनेंसी में मेरे लिए एक जिंदगी बदलने वाला एक्सपीरियंस था। मैंने उन सारे लोगों से दूरी बना ली जो खुद को मेरा दोस्त कहते थे, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब वो नहीं थे। दोस्तों, यहाँ रुककर 1 सेकंड सोचिए, रुबीना जो दर्द प्रेगनेंसी में झेल गई थी वो एग्जैक्टली वही दर्द है जो आज दीपिका झेल रही है। बीमारी अलग है, सिचुएशन अलग है, लेकिन वो फीलिंग सेम है। वो फीलिंग की जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो उस वक्त जो आपके कहे जाते थे वो नहीं थे। यही बात रुबीना को दीपिका से कनेक्ट करती है एक डीप ह्यूमन लेवल पर। और अब आती है वो कहानी जिसने सोशल मीडिया को हिला दिया है। दोस्तों, एक ग्लैमर इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार दिखती है अंदर से उतनी कोल्ड है। यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है। आप तब तक यूजफुल है जब तक आप कैमरा के सामने खड़े हो सकते हैं, जब तक आपका चेहरा एक सर्टेन इमेज कैरी कर सकता है। एक बेबी प्रोडक्ट्स का ब्रांड, एक बड़ा ब्रांड जिसे एक हेल्दी, ग्रोइंग और फिट मॉमी चाहिए थी, उसने सबसे पहले दीपिका कक्कड़ को अप्रोच किया था। दीपिका ने हाँ भी बोल दिया था, डील लगभग तय थी। लेकिन फिर दीपिका की कैंसर की कंडीशन फिर से सामने आई और वो ब्रांड धीरे धीरे पीछे छूटने लगे क्योंकि उन्हें एक हेल्दी मम्मी चाहिए थी, एक बीमार नहीं। ये बात कितनी तकलीफ है सोचिए। एक औरत जो कैंसर से लड़ रही है उसे एहसास लाया जाएगी वो अब ब्रांड के लायक नहीं रही है। ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है,
ये उस इंसान की डिग्निटी पर एक चोट है। और फिर उस ब्रांड ने रुबीना दिलैक को अप्रोच किया। रुबीना भी एक माँ है, जीवा और एदा की माँ, फिट है, एक्टिव है, प्रोफेशनली स्ट्रांग है, ब्रांड के लिए परफेक्ट चॉइस थी। लेकिन जब रुबीना को ये पता चला कि उस ब्रांड ने दीपिका के साथ क्या किया था, तो रुबीना ने वो किया जो इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने इस ब्रांड को मना कर दिया, एक अच्छे खासे पैसे वाले एंडोर्समेंट को ठुकरा दिया। और सिर्फ ठुकराया ही नहीं, ब्रांड को साफ साफ कह दिया कि अगर मेरे साथ काम करना है तो पहले दीपिका कक्कड़ के साथ काम कीजिए। अब यहाँ एक जरूरी और ऑनेस्ट बात है दोस्तों, क्या ये स्टोरी 100% वेरीफाइड है? इसका जवाब है कि इसकी पब्लिकली कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, न दीपिका की तरफ से आई है, न रुबीना की तरफ से, न उस ब्रांड की तरफ से। और इसकी एक बहुत लॉजिकल वजह है, ब्रांड्स इस तरह की बातें पब्लिकली कभी नहीं बताते, क्योंकि अगर ये बाहर आया कि उन्होंने एक बीमार होगा, उसी तरह कोई सेलिब्रिटी पब्लिकली यह नहीं कहती कि मैंने किस ब्रांड की डील ठुकराई और क्यों ठुकराई, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बात फैलती है। प्राइवेसी और डिस्क्रिप्शन यहाँ बहुत जरूरी है, और अगर आप इस तरह की बात ओपनली कहने लगे तो कोई ब्रांड आपके साथ काम नहीं करेगा। तो क्या ये स्टोरी झूठी है? जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर, रेडिट पर इंडस्ट्री के इनसाइडर्स की बात कई बार सच निकलती है। जैसे दीपिका पादुकोण की सेकंड प्रेगनेंसी की खबर ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले रेडिट पर आई थी और बाद में सच साबित हुई। इस स्टोरी के बारे में भी हो सकता है कि किसी इनसाइडर ने शेयर किया हो, लेकिन हम इसे कंफर्म नहीं कह सकते। हम इसे एक पॉसिबिलिटी के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है ये सच हो, और अगर सच है तो रुबीना की तारीफ करनी होगी, और अगर नहीं भी है तो भी रुबीना का जो कैरेक्टर है, जो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में खुद शेयर किया, वो यही बताता है कि रुबीना उस किस्म की इंसान है जो किसी के बुरे वक्त में भी पीठ नहीं फेरती है। अब बात करते हैं उस टॉक्सिक रियलिटी की जो इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में है। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में एक चीज बहुत कॉमन है, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को देखता है कि ये जाए तो मैं उसकी जगह लूं। ये कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन जब ये कंपटीशन इंसानियत को पीछे धकेल दे, जब एक बीमार इंसान की तकलीफ किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाए, तो ये इंडस्ट्री के लिए शर्म की बात है। कॉल्स कम हो जाती हैं, मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं, और वो ब्रांड्स जो कल तक लाइन लगाए खड़े थे वो भी किनारा कर लेते हैं। ये दीपिका ने अभी एक्सपीरियंस किया और रुबीना ने अपनी प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया। लोग सपोर्ट का दिखावा तो बहुत करते हैं, गेट वेल सुन की पोस्ट आती है, स्टोरीज पर इमोजीज लगाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उठकर किसी के घर जाना, उनके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना, यह बहुत कम लोग करते हैं। और यही बात रुबीना को अलग बनाती है। चाहे वो ब्रांड डील वाली स्टोरी कंफर्म हो या ना हो, चाहे वो पॉडकास्ट का जेन्युइन मूवमेंट हो, रुबीना का पूरा कैरेक्टर यही कहता है कि वो उस किस्म की इंसान है जो पूरे वक्त में किनारा नहीं करती है। लेकिन इस पूरी कहानी में असली मैसेज क्या है? पैसा जरूरी है, करियर जरूरी है, सक्सेस जरूरी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत और आपके अपने, क्योंकि जब शरीर ठीक नहीं होता तो ये सब बेमानी हो जाता है। दीपिका इस ट्रीटमेंट में, उनके लिए अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ठीक होना। रूहान को अपनी माँ की जरूरत है, और ये किसी भी ब्रांड डील, किसी भी प्रोजेक्ट से बड़ा है। और जब इस सब के बीच कोई रुबीना जैसा इंसान खड़ा होता है तो मूवमेंट छोटा नहीं होता, क्योंकि उस एक मूवमेंट में ये साबित होता है कि इंसानियत अभी भी खत्म नहीं हुई है। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं दीपिका है। कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जब हम अकेले होते हैं, जब लगता है कि सब दूर हो गए हैं, और उस वक्त अगर एक भी रुबीना जैसा इंसान हो और कहे कि मैं यहाँ हूँ, तो वो एक इंसान हजारों की भीड़ से बड़ा हो सकता है। दीपिका कक्कड़ के लिए दुआ करिए, रूहान की मां जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाए, और रुबीना दिलैक जैसे लोगों को सलाम करिए जो चमकदार इंडस्ट्री के अंधेरे में एक रोशनी की तरह खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रुबीना ने सच में दीपिका के लिए किया है, और क्या टीवी इंडस्ट्री में ऐसे और लोग होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।